आप मुकुट नामक राजा शासन करता था। उसका एक बेटा था वज्रमुकुट। एक दिन वज्रमुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार खेलने जंगल गया। वहां एक तालाब मिला जिसके किनारे हंस तैर रहे थे और कमल खिले थे। दोनों ने तालाब के किनारे विश्राम किया और महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए। जब वे बाहर आए तो देखा कि राजकुमारी अपनी सखियों के साथ स्नान करने आई हैं। वज्रमुकुट राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा, फिर अपने जूड़े से कमल का फूल निकाला, उसे अपने कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर उसे अपनी छाती से लगाकर चली गई। वज्रमुकुट ने अपने मित्र को सारी घटना बताई और कहा कि वह राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर उसे न तो राजकुमारी का नाम पता था और न ही ठिकाना। दीवान के लड़के ने उसे बताया कि राजकुमारी ने संकेत दिए हैं। उसने कमल का फूल कान से लगाकर बताया कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरने का मतलब था कि वह दंतबाट राजा की बेटी है। पैर से दबाने का अर्थ था कि उसका नाम पद्मावती है और छाती से लगाने का मतलब था कि वज्रमुकुट उसके दिल में बस चुका है। दोनों मित्र कर्नाटक पहुंचे और एक बूढ़ी औरत के घर ठहरे जो राजकुमारी पद्मावती की धाई थी। वज्रमुकुट ने बूढ़ी से कहा कि वह राजकुमारी को संदेश दे कि तालाब पर मिला राजकुमार आ गया है। बूढ़ी ने राजकुमारी को संदेश दिया, लेकिन राजकुमारी ने गुस्से में बूढ़ी को छांटा मारा और कहा कि 10 दिन चांदनी रात के हैं, उसके बाद वह मिलेगी। 10 दिन बाद राजकुमारी ने केसर से रंगी 3 उंगलियां बूढ़ी के चेहरे पर लगाईं और कहा कि 3 दिन और रुकना होगा। फिर 3 दिन बाद उसने राजकुमार को खिड़की से आने का संकेत दिया। राजकुमार रात को राजकुमारी के पास गया और कुछ दिनों तक वह वहीं रहा। लेकिन एक दिन उसे अपने मित्र की याद आई। उसने उसे पूरा हाल बताया और कहा कि राजकुमारी ने उसके लिए खाना भेजा है। दीवान के लड़के ने शक जताया और भोजन को कुत्ते के सामने रख दिया, जिससे कुत्ता मर गया। दीवान के लड़के ने कहा कि अब राजकुमारी को धोखा देना चाहिए। उसने योजना बनाई और राजकुमार ने राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने चुरा लिए। जब राजा को गहनों की खबर मिली तो उसने जांच करवाई और राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का निशान पाया। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया और राजकुमार उसे अपने नगर ले आया। बेताल ने पूछा, राजन, यह बताओ कि पाप किसे लगा? राजा ने उत्तर दिया, पाप राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी की सहायता की, कोतवाल ने अपने राजा का आदेश माना और राजकुमार ने अपना उद्देश्य पूरा किया। लेकिन राजा ने बिना सोचे समझे राजकुमारी को देश निकाला दे दिया, इसलिए पाप राजा पर ही लगा। इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा उसे वापस लेने चल दिया।